छठी सदी ईस्वी की बात है, लगभग 500 से 570 ईस्वी के बीच का समय। उस दौर में पूरी दुनिया पर बड़े बड़े साम्राज्यों का राज था। पश्चिम में बाइजेंटाइन रोमन साम्राज्य था, जो ईसाई धर्म के नाम पर शासन करता था, और पूर्व में फारसी सासानी साम्राज्य था, जो जरथुस्त्र धर्म को मानता था। ये दोनों साम्राज्य ताकतवर तो थे, लेकिन अंदर से भ्रष्ट, वर्ग भेद और भारी टैक्स की वजह से कमजोर हो चुके थे। इतिहासकार एडवर्ड गिबन जैसे विद्वानों ने भी उस दौर के नैतिक पतन का जिक्र किया है। इन दोनों महाशक्तियों के बीच अरब का रेगिस्तानी इलाका था, जिसे दुनिया नजरअंदाज करती थी, लेकिन यह इलाका व्यापार के बड़े रास्तों के बीच में मौजूद था। अरब की सरजमीन बहुत सख्त और बेरहम थी। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान, तेज गर्मी और स्थायी नदियों की कमी ने यहाँ के लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया था। यहाँ कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी, कोई कानून नहीं था। इंसान की पहचान सिर्फ उसकी कबीले से होती थी। मशहूर इतिहासकार इब्न खल्दून के मुताबिक अरब का यह कठिन भूगोल लोगों को कबीलाई जीवन जीने पर मजबूर करता था। जिस आदमी के पास कबीला होता था, वही सुरक्षित रहता था, और जिसके पास कबीला नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं थी। उस जमाने को जाहिलियत का दौर कहा जाता है, यानी नैतिक और आत्मिक अज्ञानता का दौर। यहाँ इंसाफ नहीं, बल्कि ताकत चलती थी। अगर किसी ताकतवर कबीले का आदमी कत्ल कर दे, तो उसे सजा नहीं मिलती थी, लेकिन कमजोर आदमी छोटी सी गलती पर भी मारा जा सकता था। बदले की भावना आम थी और एक हत्या पीढ़ियों तक चलने वाली जंग बन जाती थी, जैसे मशहूर बसूस की जंग, जो लगभग 40 साल तक चली। औरतों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उन्हें कोई अधिकार हासिल नहीं था। उन्हें विरासत में बांटा जाता था, शादी में उनकी रजामंदी जरूरी नहीं समझी जाती थी और उन्हें समाज में बोझ माना जाता था। कई कबीलों में बेटी पैदा होना शर्म की बात समझी जाती थी और नवजात बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। कुरान ने बाद में इस जुल्म का सख्त विरोध किया और पूछा कि क़यामत के दिन उस जिंदा दफनाई गई बच्ची से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह की सजा दी गई। उस समाज में शराब पीना, जुआ खेलना, सूद लेना, बदकारी और गुलामी आम बात थी। अमीरों के लिए अलग कानून थे और गरीबों के लिए अलग। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी। ताकतवर जुल्म करता था और कमजोर सहता था। इन सब बुराइयों के बावजूद अरबों में जुबान और शायरी का बड़ा ऊंचा मकाम था। उनकी याददाश्त तेज थी और उनकी जुबान बहुत असरदार थी। उकाज जैसे बाजारों में शायरी के मुकाबले होते थे और बेहतरीन कविताएं काबा के पास टांगी जाती थीं। अल्फाज में ताकत थी, लेकिन जिंदगी को सही रास्ता दिखाने वाली हिदायत मौजूद नहीं थी। मक्का में काबा उस वक्त भी मौजूद था। इस्लामी रिवायत और कुरान के मुताबिक इसे हजरत इब्राहीम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। लेकिन वक्त के साथ लोग एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। काबा के अंदर और आसपास लगभग 360 बुत रखे गए थे, जिनमें हुबल, लात, उज्जा और मनात मशहूर थे। लोग अल्लाह को सबसे बड़ा खुदा मानते थे, लेकिन कहते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब करते हैं। मक्का उस दौर में एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। कुरैश कबीला व्यापारिक काफिलों को नियंत्रित करता था, जो गर्मियों में और सर्दियों में यमन जाया करते थे। कुरान ने भी इस बात का जिक्र किया है। इसी वजह से कुरैश को अरब में धार्मिक और आर्थिक दोनों तरह की ताकत हासिल थी। इस अंधेरे दौर में कुछ गिने-चुने लोग ऐसे भी थे जो बुतपरस्ती को गलत मानते थे और हजरत इब्राहीम के एक खुदा वाले दीन को तलाश कर रहे थे। इन्हें हनीफ कहा जाता था। जैद बिन अम्र बिन नुफैल जैसे लोग खुलकर बुतों की मुखालिफत करते थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी और वे समाज को बदलने में असमर्थ थे। 570 ईस्वी तक अरब की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। समाज जुल्म से भरा हुआ था, रूहानी तौर पर खाली था और इंसाफ का नामोनिशान नहीं था। दुनिया की बड़ी ताकतें इसे नजरअंदाज कर रही थीं और लोग इस अंधेरे को ही अपनी तकदीर समझ चुके थे। लेकिन इतिहास एक बड़ा मोड़ लेने वाला था। इसी रेगिस्तानी धरती से एक ऐसी रोशनी उठने वाली थी, जो न सिर्फ अरब को, बल्कि पूरी इंसानियत को बदल कर रख देने वाली थी।